अगर तुम इस वीडियो पर आए हो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कैसे पेपर लीक हुआ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है और कैसे छोटे से लेके बड़े तक इस नीट पेपर लीक में एक दूसरे से कनेक्टेड है। सोचो 1-2 साल तक कोई बच्चा मेहनत करता है, रात रात भर जग कर पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है और अगले दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका था। अब तुम सोच रहे होगे कि नीट स्कैम का कनेक्शन ऊपर तक कैसे हो सकता है। मैं तुम्हें अपने लाइफ के एक ऐसे ही सेम सिचुएशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं गया था एक सरकारी ऑफिस आधार करेक्शन के लिए, एक अल्फाबेट सुधारने के लिए। जब मैंने वहाँ पे बोला कि ये अल्फाबेट मुझे सुधारना है, उसने बोला 2250 रुपये लगेंगे। मैंने कहा इतना क्यों? और मैंने उस ऑफिसर को ये भी कहा कि मैं पिछले साल आया था अपने दोस्त के साथ, उसने 1000 में बनाया था। और पता है उसने क्या कहा भाई? उसने कहा ऊपर घूस देना पड़ता है। मैं उसके सीनियर ऑफिसर के पास गया और वहां भी सेम बात रिपीट की गई, ऊपर घूस देना पड़ता है और अगर काम जल्दी चाहिए तो और पैसे खिलाना पड़ेगा। भाई तुम खुद सोचो, अगर सिस्टम का हर एक लेवल एक दूसरे को कवर करता है तो असली प्रॉब्लम सिस्टम में कहाँ है? अब इसी चीज को नीट पेपर लीक से जोड़ के देखो। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, लोग रोड पे आए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, यहाँ बात सुप्रीम कोर्ट तक भी गई थी। लेकिन क्या हुआ? क्या सिस्टम में कोई बदलाव आया? सिस्टम में क्या कोई चेंज आया? 2026 में भी पेपर लीक हो गया। अगर एक बार हो जाए तो वो गलती होती है, अगर 2 बार हो जाए तो वो कोइंसिडेंस होता है, लेकिन वही पैटर्न बार बार होता है तो वो गलती कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और जब बात 22 लाख छात्रों की है तब तो बिल्कुल भी नहीं। अब तुम खुद ही जज करो, एक ही फैमिली एक साल में 4 सिलेक्शन और अगले साल वही फैमिली पेपर लीक में इन्वॉल्व। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और? लेकिन असली नुकसान किसका होता है पता है? एक स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट जो साल भर घिस घिस कर पढ़ाई करता है, जब आप उसकी उंगलियों को देखोगे पेन के छाप पड़ जाते हैं। न जाने कितने रात सेक्रीफाइस करते हैं, अपने फैमिली से दूर, अपने फ्रेंड से दूर, यहाँ तक कि अपने पूरे लाइफ को वो त्याग देते हैं सिर्फ एक चीज के लिए, नीट एग्जाम के लिए। और हमारी सरकारें कितनी आसानी से कह देते हैं री एग्जाम। कभी सोचा है उसके मेंटल हेल्थ पे क्या गुजरती होगी? उनका भरोसा टूट जाता है सिस्टम से, सरकार से, यहाँ तक कि अपनी मेहनत पे भी डाउट होने लगता है। लेकिन सरकार को इससे क्या मतलब है? उनके लिए तो री एग्जाम दो ना, क्या दिक्कत है? और जब ये बात बोला गया, काश कोई पत्रकार वहाँ पे उसके मुंह पे बोलता कि तुम फिर से वोट लेके जीत जाओ ना, तब उसे अकल आता। मैं भी देखता ऐसे पॉलिटिशियंस को कौन वोट देके जिताएगा। और मुझे उन लोगों से सवाल है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच कंपेयर करते हैं। क्या तुमने कभी इंडिया अमेरिका चाइना कंपेयर करके देखे हो? नहीं, तुमने नहीं देखा होगा। यदि देखते तो तुम ये कंपेयर ही नहीं करते। और मुझे सरकार से एक सवाल पूछना है, आप बहुत आसानी से कह देते हो री एग्जाम होगा, लेकिन इस री एग्जाम के चक्कर में ना जाने कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जीवन की भरपाई कौन करेगा? बस मुझे ये बता दो, फिर मैं सवाल नहीं करूंगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, चेयरमैन, सीनियर ऑफिसर्स, पेपर सेटर्स, IT टीम, एग्जाम सेंटर स्टाफ, सिक्योरिटी एजेंसी। एनटीए में इतने सारे फैक्टर हैं, लेकिन इसमें काम कौन करता है ये तो बताओ। आखिर पता तो चले गाली देना किसे है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है सिस्टम का माइंडसेट। जहां आप कोई भी काम करने के लिए जाते हो तो वो कितनी आसानी से कह देता है ऊपर देना पड़ेगा। अरे क्या ऊपर में तेरे फूफा बैठे हैं क्या? तो दोस्तों, अगर ऊपर बैठने वाले लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तो नीचे वाले लोग क्यों लेंगे? और इसी तरह सिस्टम करप्ट हो जाता है। तो अब वो सवाल जो तुम्हारे दिमाग पे था, नीट स्कैम, क्या ये ऊपर तक कनेक्टेड है? और इसका जवाब है कि सिस्टम में केवल एक जगह प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम अब एक चेन बन चुका है जहां हर एक लेवल एक दूसरे को कवर करता है। और जब तक ऊपर बैठने वाले लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तब तक नीचे वाले भी नहीं रुकेंगे। और अभी सोशल मीडिया पे बहुत ही शर्मनाक चीज हो रहा है कि जो लोग भी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन पे रोस्ट वीडियो बन रहा है, उन पे एक्सपोज किया जा रहा है। अच्छा, डेमोक्रेसी का फिर असली मतलब क्या हो गया? यदि छोटी छोटी बातों पे सरकार पे आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार किस लिए है? जनता के लिए है या अपने लिए है? और नतीजा तुम देख ही रहे हो, 7-8 सालों में 89 पेपर लीक हो चुके हैं। और डेमोक्रेसी का असली मतलब वही है जहां एक छोटा से छोटा नागरिक अपने सरकार पे मुंह पे उन्हें क्वेश्चन पूछ सके। और इसलिए यहाँ केवल पेपर लीक की बात नहीं है, यहाँ बात है पूरे सिस्टम की। और इस सिस्टम फेलियर के कारण सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ पता है? एक नीट एस्पिरेंट्स को, जो बिना शॉर्टकट के, बिना चीटिंग के, अपने मेहनत के दम पे एक सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का। मैं उन एस्पिरेंट से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी अपने मेहनत से बिना चीटिंग के पढ़ाई की है, डॉक्टर बनने का सपना देखा है, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तुमने रातों की नींद त्यागी होगी, तुमने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किए होंगे। और जब पेपर लीक हो जाता है तो तुम टूट जाते हो, अपने मेहनत पे डाउट करने लगते हो। लेकिन विश्वास रखो, अभी भले ही लेट लगेगा,
भले ही समय लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरा विश्वास करो, तुम्हारी मेहनत ही काम देगी। बस तुम अपने आप पे भरोसा रखना, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना। और हाँ, आज के इस डिजिटल जमाने में चाहे कोई भी काम हो, रील देखना हो, यूट्यूब देखना हो या कोई काम करना हो, सब जगह मोबाइल काम आता है। लेकिन क्या हो अगर कोई स्कैमर आपको कॉल करते हैं? जी हाँ, मेरे को एक स्कैमर ने कॉल किया। और यदि जानना चाहते हो कि मेरे साथ क्या हुआ तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो।